Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 19th lecture of the data logic and design, and in this topic we discuss about the SIM and MIM parallel processing. इसमें सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जैसे आपको पता है कि दिस इज़ ओवर लास्ट वीक एंड दिस ओवर सेकेंड लास्ट लेक्चर. इसके बाद एक लेक्चर रह जाएगा, उसमें आपके बहुत माइनर से छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, जिसमें मेन टॉपिक है जो इसके बाद के हमारे लेक्चर में होगा. सबसे जो मेन टॉपिक है वो एक ही रह गया, जैसे उसमें एनपी कंप्लीट और स्ट्रिंग मैचिंग है. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप सो कि आपका ये सेमेस्टर अच्छा गया होगा. और इसमें अगर आपको कोई इशू होगा तो हमारा ग्रुप तो बना हुआ है फाइनल के लिए, अगर आपको हो तो आप एनी टाइम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं. एज़ यूजुअल बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स लेने के बाद मुझसे डिस्कस भी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक serial processing. First of all, what is serial processing? A processing in which one task is complete at a time and all the tasks are run by processor in a sequence. कि अगर एक प्रोसेसर में बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है, टास्क एग्जीक्यूट में, तो वन बाय वन टास्क जो है वो कंप्लीट होगा. एक टास्क पहले कंप्लीट होगा, फिर बाकी जो सीक्वेंस में पड़े होंगे. ठीक है, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ जो पड़े होते हैं. लेट्स सपोज मल्टीपल टास्किंग हो रही है प्रोसेसिंग में, तो अभी एक टास्क प्रोसेसिंग में है, ठीक है, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क. जितने भी सीक्वेंस में होंगे, सीक्वेंस में पड़े होंगे, सीक्वेंस वाइज जब वो रन करेंगे, डेट इज़ अ सीरियल प्रोसेसिंग. ठीक है, यही चीज़ वो कह रहे हैं ना कि वो प्रोसेसिंग जिसमें टास्क कंप्लीट होते हैं एट अ टाइम और सारे टास्क जो हैं वो रन करते हैं प्रोसेसर में, सीक्वेंस में. लेट्स सपोज कि आप लैपटॉप पे एट अ टाइम सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, एट अ टाइम वर्ड पे कुछ ना कुछ राइटअप भी कर रहे होते हैं, और साथ में आपका पीछे से कोई चीज़ डाउनलोडिंग भी हो रही होती है. तो 3 मल्टीपल टास्क हैं वो एट अ टाइम चल रहे होते हैं. ठीक है, और सीक्वेंस में चल रहे होते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन दोज आर गिवन बाय द यूज़र विल बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के इस तरह इंस्ट्रक्शन की जाती है कि जो टास्क पहले आया होता है, अगर वो कम साइज़ का तो वो पहले फर्स्ट आउट होगा. ठीक है, जो टास्क जिस सीक्वेंस में आए होते हैं उस तरह ही एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, अगर हम पहले गाना चलाएंगे तो पहले ओब्वियसली गाना चलेगा. दूसरे नंबर पे अगर हम डाउनलोडिंग लगाए तो दूसरे नंबर पे डाउनलोडिंग होगी. फिर थर्ड पे हम वर्ड पे कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो वो सीक्वेंस में जिस तरह हमने काम फर्स्ट इन किया है उसी तरह फर्स्ट आउट होंगे. क्लियर? Traditionally, software were written for serial computation, that is to be run on a single computer having a single central processing unit. के जो डिफरेंट आम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीरियल कंप्यूटेशन में होते हैं और वो रन करते हैं सिंगल कंप्यूटर में. ठीक है, और सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट में. अब ये देखें, सीरियल प्रोसेसिंग है, इसमें प्रॉब्लम है और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है. T1, T2, T3, Tn तक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है. ये CPU में इंस्ट्रक्शन जा रही हैं. ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को हमने इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया और वो हम प्रोसेसर में भेज रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए. दिस इज़ अब ये देखिए, ये सीक्वेंस में जा रही हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन. तो दिस इज़ अ सीरियल प्रोसेसिंग, ये सीरियल वाइज प्रोसेसिंग हो रही है. एग्जाम्पल ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग में एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम. कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल प्रोसेसिंग में रन हो रहा है, और उसकी एग्जाम्पल है सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम. One processor complete one task at a given time and other task wait in a queue. कि एक जो प्रोसेसर है वो एक टास्क कंप्लीट करता है एक टाइम, और बाकी टास्क जो हैं क्यू में पड़े होते हैं, और वो क्यू में ही सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे होते हैं. क्लियर? Pentium 3 एंड Pentium 4 आर सीरियल प्रोसेसिंग यूनिट. जो हमारे पास कंप्यूटर की Pentium 3 और Pentium 4 है वो सीरियल प्रोसेसिंग में कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, वो पैरेलल में नहीं होते. विंडोज़ जो हमारे पास पहले बहुत ज़माना पहले हम चलाते थे, विंडो 95, अब तो 2000, अब तो बहुत आगे तक सीरियल 2010, 11 इस तरह हमारी विंडोज़ आ गई हैं. तो 95 और 98 जो एग्जाम्पल थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो भी सीरियल प्रोसेसिंग में. आगे पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग में साइमल्टेनियसली यूज़ ऑफ मल्टीपल compute resources to solve a computational problem by the use of multiple CPU.
कि वो कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली जो मल्टीपल कंप्यूट होती हैं रिसोर्सेज सोल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम को, उसमें मल्टीपल CPU यूज़ होते हैं। प्रॉब्लम इज़ ब्रोक डाउन इनटू द डिस्क्रीट पार्ट दैट कैन बी सोल्व कंकरेंटली वो उसमें कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उस ब्रेक डाउन की हुई प्रॉब्लम को हम डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करके अपने सल्यूशन की तरफ जाते हैं। यूज टू फुलफिल इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड अचीव बेटर थ्रूपुट, कि हम उसको फुलफिल करते हैं परफॉर्मेंस को अच्छी और उसकी अच्छी थ्रूपुट और अच्छी बेटर अचीवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं और उसको अच्छे से बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में अब ये देखें डिफरेंट हम मल्टीपल CPUs लगाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस हमारी मल्टीपल आती हैं और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। T1 T2 T3 एंड T सो ऑन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को वो मल्टीपल CPUs में जारी होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन मल्टी कोर प्रोसेसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी कोर प्रोसेसर है जो रन कर रहा होता है, और ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल है पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ 7, 8, 10 आर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच डू पैरेलल प्रोसेसिंग। अब सीरियल में कौन कौन सी थी, विंडो 95 एंड 98, उसके बाद विंडोज 7, 8, 10 तक जो अब आई हैं वो कह रही हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में काम कर रही होती हैं। मोस्ट मॉडर्न CPUs एग्जिबिट पैरेलल प्रोसेसिंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग में वो कहता है कि मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, अब इजी एग्जांपल इसके देखें, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये क्यू में है, 1 by 1 2 3 4 5 6 अपनी बारी पे जाएगा, ठीक है, ये क्यू में सीक्वेंशियल। अब ये पैरेलल में है, इसमें वन कैशियर हैंडलिंग बोथ क्यूज़ 1 by 1 दोनों को, लेकिन पैरेलल में क्या है, हर क्यू की एक अलग कैशियर होगा। अब ये एक बंदा इधर से ले रहा है, एक बंदा इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, Q1 Q। अब ये है इसका कैशियर अलग है, इसका कैशियर अलग है, तो क्या होगा इससे बेनिफिट्स का नज़र आ रहे हैं, टाइम कम लगेगा, इजी वे होगा, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स आएगा, तो इसके जो हैं हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सीरियल प्रोसेसिंग, अब पैरेलल प्रोसेसिंग में वो कह रहे हैं in serial processing same tasks are completed at the same time but in parallel processing completion time may vary। कि सीरियल टाइम में क्या क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट सेम टाइम, जो एक टास्क है सेम टास्क है, जो जैसे कि एक सेम टास्क जो है वो 3 टास्क हो रहे हैं तो वो सेम टाइम पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर एक फाइल इसको 3 दफ़ा डाउनलोड करें तो वो सेम टास्क है, तो वो सेम ही वैल्यूज़ सेम ही टाइम में वो डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा आगे और पैरेलल में ये वैरी करता है, ठीक है। और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, द लोड इज़ हाई ऑन सिंगल कोर प्रोसेसर एंड प्रोसेसर हीट्स अप क्विकली। इन सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में वो कह रहा है कि लोड जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है उस पर, यानी क्यूज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और वो प्रोसेसर जो है काफ़ी हीटअप हो जाता है और ज़्यादा जल्दी हीटअप होता है क्योंकि उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही होता है ना कि अगर हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा दिन रात 4 दिन मुसलसल यूज़ करें तो वो हीटअप हो जाता है काफ़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ा हैंग होना शुरू हो जाता है क्योंकि उस पर लोड बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा फाइल बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लें तो हमारा लैपटॉप थोड़ा सा रुकना शुरू होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स आपको मोबाइल की बैटरी जो है कैपेसिटी वो अगर फुल हो जाए तो आपको मोबाइल थोड़ा हैंग होना शुरू हो जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये लोड पर डिपेंड करती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इन सीरियल प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसफ़र इन बिट बाय बिट फ्रॉम, वाइल इन द पैरेलल प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसफ़र इन बाइट फ्रॉम, दैट इज़ 8 बिट्स फ्रॉम, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीरियल प्रोसेसिंग में डाटा जो है वो बिट बाय बिट यानी 1 बिट 2 बिट 3 बिट, और पैरेलल प्रोसेसिंग में बाइट में यानी इकट्ठी 8 बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसर इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू सीरियल प्रोसेसर। पैरेलल प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा महंगा है क्योंकि आपको पता है कि उसमें जैसे कि मल्टीपल क्विक रिस्पॉन्स के लिए हमें मल्टीपल वो चीज़ CPU यूज़ चाहिए, ठीक है।
तो इस वजह से वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें एग्जांपल है कैशियर वाली, इसमें 2 कैशियर चाहिए। ओबियसली जहाँ पे हमने एक को पे करना वहाँ पे हम 2 को पे करें तो वो कॉस्टली ही होगा। सीरियल प्रोसेसिंग टेक्स मोर टाइम देन पैरेलल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा। आप सीरियल प्रोसेसिंग है, इसमें एक कैशियर है, ये एक ही बंदा दोनों क्यूज़ को हैंडल कर रहा है, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग में 2 कैशियर हैं और ये जल्दी हैंडल हो जाएंगे। इस वजह से सीरियल प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कम टाइम। वाई यूज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? वाई यूज़ पैरेलल कंप्यूटिंग में सेव टाइम, solve larger problems, cost saving, provides concurrency। टाइम को सेव करते हैं हम, पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। वो कह रहे हैं कि टाइम सेव होता है हमारा, बहुत बड़ी जब हमारी लार्जर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करता है, हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाती है इसमें। और प्रोवाइड कंकरेंसी, कंकरेंसी होता है कि हमें बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। कंकरेंसी मतलब कि एक ही टास्क में हम मल्टीपल अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। आगे है वेक्टर प्रोसेसिंग। इन कंप्यूटर अ वेक्टर प्रोसेसिंग और अरे प्रोसेसिंग इज सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंस्ट्रक्शन सेट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन अ वन डायमेंशन अरे इज कॉल्ड वेक्टर। ये एक प्रोसेसिंग है जिसमें सेंटर हम सीपीयू में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को लेके हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसकी 2 पॉपुलर आर्किटेक्चर हैं, सिम्ड एंड मेम्ड। उनको आगे हम जाकर देखते हैं कि सिम्ड एंड मेम्ड क्या है। फ्लाइंस टेक्सोनॉमी। फ्लाइंस टेक्सोनॉमी इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर की आर्किटेक्चर करें तो प्रपोज बाय माइकल जे फ्लाइन इन 1966 बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। जो हम डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितनी इंस्ट्रक्शन देते हैं और डाटा देते हैं, उसकी बेस पे माइकल जे फ्लाइन ने 1966 में एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, क्लासीफाई किया, इसको फ्लाइन टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसको कहते हैं यूज एज अ टूल इन डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर एंड देयर फंक्शनैलिटीज़। मॉडर्न फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखते हैं हम। The classification is based on the number of simultaneously instruction and data streams seen by the processor during प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डिफरेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और प्रोसेसर में ज़रूरी होता है। फ्लाइंस टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में सिस्ट सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिम सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मिस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब सबसे पहले सिम की तरफ से सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। किस इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी लेकिन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम होगा, उसमें क्या होता है, ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन एट एनी गिवन क्लॉक साइकिल। किसी भी एक क्लॉक साइकिल गिवन में, उसमें कोई भी जब क्लॉक साइकिल हमारा आएगा, चाहे वो 1 हो चाहे 0 हो, उसमें जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट होती हैं सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। हर साइकिल पे हम कोई इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उस इंस्ट्रक्शन में जितने एग्जीक्यूशन होती है उसको सिम कहते हैं। ईच प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेट्स ऑन डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स। हर प्रोसेसर जो है डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स को प्रोसेस करता ऑपरेट करता है। दे हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन यूनिट एंड दे वन कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट होता है, यानी एक ही कंट्रोल यूनिट करता है, सीपीयू एक ही होता है कंट्रोल यूनिट जो है सीयू, और वो मल्टीपल प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको हैंडल कर रहा होता है। ये देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम में ये देखिए कंट्रोल है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आती हैं, प्रोसेसर मल्टीपल, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 अब इसमें डाटा स्ट्रीम्स होते हैं, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स है। इंस्ट्रक्शन एक ही आ रही है लेकिन डाटा स्ट्रीम्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, और ये शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी एक होगी और वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? अब सिम हिस्ट्री में एवोल्यूशन में द फर्स्ट यूज़ ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन वाज इन द वेक्टर सुपर कंप्यूटर। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सिम। एन एप्लीकेशन दैट मे टेक एडवांटेज ऑफ सिम इज़ वन वेयर द सेम वैल्यू इज़ बीइंग एडिड, जिसमें एक ही वैल्यू एडिट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा पॉइंट, अ कॉमन ऑपरेशन इन मैनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। द मेन एडवांटेज of SIM is that processing multiple data element at the same time with a single instruction can dramatically improve performance. If the SIM system work by loading up 8 data points at once, the
ऐड ऑपरेशन बीइंग अप्लाइड टू द डाटा विल हैपन टू ऑल 8 वैल्यूज एट सेम टाइम। कि अगर वो कह रहे हैं कि डिफरेंट 8 डाटा पॉइंट्स हैं, उसमें हम ऑपरेशंस ऐड करते हैं और वो उन 8 वैल्यूज़ को सेम रिजल्ट देगा एट अ सेम टाइम। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में वो कह रहे हैं कि ये इसमें रजिस्टर जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ के यूज़ होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होती है और ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया चिप्स यूज़ होती हैं, इसमें हमारा एरिया बहुत कवर्ड होता है। आगे है मेम, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। पीछे हमने सिंगल इंस्ट्रक्शन का साथ किया था, लेकिन इसमें है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। मल्टीपल autonomous processor as well as a multiple control unit in architecture, all processor execute their own set of instruction। यानी हर प्रोसेसर जो है वो अपनी ही आगे तो एक ही इंस्ट्रक्शन सारे प्रोसेसर यूज़ करते, लेकिन इसमें हर प्रोसेसर जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेगा। एट एनी टाइम डिफरेंट प्रोसेसर में बी एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट पीसीज ऑफ वर्ड। नो सेंट्रलाइज क्लॉक इम्प्लीमेंट, इसमें कोई भी क्लॉक इम्प्लाइड नहीं होगी। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। अब कंट्रोल यूनिट 1 है, कंट्रोल ये देखें डिफरेंट कंट्रोल यूनिट्स हैं, इसमें हर किसी में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये हर कोई प्रोसेसर जो है डाटा स्ट्रीम प्रोसेसर वो अपनी इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगा, ठीक है, और शेयर्ड मेमोरी यूज़ करेगा और इंटरकनेक्शन नेटवर्क होगा इसमें। अब इसमें देखें एन एग्जाम्पल ऑफ मेम सिस्टम इज़ इंटेल Xeon P descended from Larabi micro architecture. These processors have multiple processing cores up to 61 2015 that can execute different instructions. आगे मेम की एग्जाम्पल है इंटेल Xeon P प्रोसेसर। इसकी क्लासिफिकेशन है मेम की 2 ब्रॉड कैटेगरीज। सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, यानी एक ही प्रोग्राम हो उसमें मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स हो उसमें मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स हो। सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम में क्या होगा, SPMD में मल्टीपल ऑटोनमस प्रोसेसर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम। मल्टीपल जो है हमारे प्रोसेसर जो सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ऑन द डिफरेंट डाटा होंगे। और इसमें क्या होगा, ऑल्सो टर्म सिंगल प्रोसेसर यूज़ होगा, मल्टीपल डाटा यूज़ होगा और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी इसकी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वो कॉमन स्टाइल ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग का होगा, ठीक है। आगे वो क्लासिफिकेशन इसकी मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, वो कह रहे हैं मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेसर साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट, के 2 जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हैं उनको यूज़ करेगा। टिपिकली सच सिस्टम पिक वन नोड टू बी द होस्ट और manager which run one program that farm out data on all the other nodes which run a second program। कि दो यानी एक नोड पे एक, दूसरे नोड पे दूसरा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करेगा। इसको MD भी कहते हैं और प्रोग्राम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम भी। आपने मल्टीपल नेम यूज़ करने हैं, इसके याद भी रखने हैं। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन है एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड विद सोनी PlayStation 3 गेम कंसोल। SPMD और MPMD उसमें टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 हैं और अ सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन ऑल टास्क साइमल्टेनियसली, ईच टास्क में भी एग्जीक्यूट सेम और डिफरेंट प्रोग्राम देन अदर टास्क। एडवांटेजेस ऑफ मेम, लेस कंटेंशन होगी, हाई स्केलेबल होगा, मीम्ड ऑफर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबल होगा, स्केलेबल होगा और कंटेंशन होगी। इट कैन फंक्शन एज सिंगल यूज़र मल्टीप्रोसेसर ऑफ हाई परफॉर्मेंस। अब डिसएडवांटेजेस होंगे, लोड बैलेंसिंग होगी, डेडलॉक सिचुएशन प्रोन होगी और वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ होगी, ठीक है। ये डिफरेंट इसके रेफरेंसेस भी हैं, इन रेफरेंसेस पे जाके आप इसका मल्टीपल कोड स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहें, ठीक है। अब हमारे पास एक और हमारा टॉपिक है दिस वन, ओके, सिस्टोलिक अरे। आपका सिलेबस कवर करना है तो इसलिए ये एक और टॉपिक है हमारे पास, सिस्टोलिक अरे। सिस्टोलिक अरे क्या है? सिस्टोलिक अरे क्या है? 5 नेटवर्क ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी डिफरेंट सेल्स का नेटवर्क जो पाइप्ड होगा,
जिसको पाइप की तरह होगा, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगा, इस वजह से वो कहते हैं पाइप्ड नेटवर्क ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी डिफरेंट सेल्स का पाइप्ड नेटवर्क। ऑल सेल्स आर सिंक्रोनाइज, तमाम जो सेल्स हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं। मेक वन प्रोसेसर स्टेप साइमल्टेनियसली, मल्टीपल डाटा फ्लो क्रॉस द अरेज, सिमिलरली विद द वे ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन द आर्टरीज आर एंड organs dedicated for fast computation of a given complex operation और प्रोडक्ट मैट्रिक्स एवोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल मल्टीपल स्टेप्स ऑफ इमेज। अब ये देखें, दिस इज़ अ डायग्राम, यहाँ से इनपुट आ रही हैं, ये आउटपुट आ रही हैं, यहाँ से भी इनपुट आ रही हैं और दूसरी साइड से ऑपोजिट साइड से आउटपुट जा रही हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क है डिफरेंट सेल्स का, जिसको हम पाइप नेटवर्क कहते हैं। यानी अगर एक साइड से इनपुट्स आ रही हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड से आउटपुट जाएगी। अगर ऊपर से इनपुट आ रही है तो नीचे को आउटपुट फ्लो करेगी। अगर यहाँ से इनपुट फ्लो कर रही है तो सेम लाइकवाइज इधर से आउटपुट फ्लो कर। अब ये नहीं है कि इधर से इनपुट जाए तो वो नीचे से आउटपुट फ्लो करे, नहीं, सीरियल में जाएगी। यहाँ से इनपुट जाएगी तो वो आगे ही आउटपुट होगी, अगर ऊपर से इनपुट फ्लो करेगी तो वो नीचे से ही आउटपुट फ्लो करेगा। अब इसमें वो यही कह रहे हैं कि मल्टीपल डाटा फ्लो क्रॉस करेगा। सिमिलरली जैसे हमारी ब्लड वेसल्स, हमारा हार्ट जो है डिफरेंट वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में जो है ब्लड फ्लो करता है, इसी तरह यहाँ पे हमारी इनपुट जो है वो फ्लो करेंगी। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, पोलिनोमियल की वैल्यूएशन होगी और मल्टीपल स्टेप ऑफ एन इमेज प्रोसेसिंग चेन होगी। इट इज़ द डाटा स्ट्रीम ड्राइवन प्रोसेसिंग इन ऑपोजिट टू द ट्रेडिशनल वॉन न्यूमन इंस्ट्रक्शन सेट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, यह है सिस्टोलिक अरे। आगे सिस्टोलिक अरे में वो कह रहे हैं एग्जाम्पल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ईच सेल इन ईच स्टेप मेक्स अ मल्टीप्लाई एंड अक्यूमुलेटेड ऑपरेशन, कि हर जो सेल है उसका हर स्टेप जो है वो मल्टी और क्यूमुलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एट द एंड ईच सेल कंटेन वन एलिमेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब ये देखें कि ये B है, B2 0 B1, अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या किसे कहते हैं, वो आपने अगर आपको नहीं भी अगर याद, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जो हमने इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक दफ़ा आप गूगल से देख लीजिएगा ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो। अब ये देखें डिफरेंट हमारे सेल्स बने हुए हैं, यहाँ से इनपुट आ रही हैं। अब फर्स्ट कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, A0 को मल्टीप्लाई किया उन्होंने 0 से, B0 को 0 से प्लस सो ऑन, फिर A0 को 1 से, B1 को 0 से। इसी तरह हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, अब यहाँ से आगे इनपुट फ्लो करेगी A0 और 1, वो यहाँ पे जाएगी। इस तरह A0 और 0, फिर नीचे को B, इधर को लेफ़्ट से राइट पे A वाली वैल्यूज़ जाएंगी और अप से डाउन में B की इनपुट फ्लो करेगी। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं फ्लो करने की, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ईच सेल इन ईच स्टेप मेक्स अ मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेटेड ऑपरेशन, कि हर सेल में हर स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होगी और एक्यूमुलेशन ऑपरेशन होगा। और एट द एंड ईच सेल कंटेन्स वन, हर सेल में एक एलिमेंट लाजमी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सेल जो है वो एलिमेंट के बगैर हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सेल जो है वो एलिमेंट के बगैर हो। हर सेल में कोई ना कोई इनपुट मौजूद होती है। क्लियर। आगे है पैरेलल आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ILP जिसको कहते हैं। MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया था मिस्ट को, यानी मल्टीपल हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी उसको वहाँ पे हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा किया था। लेकिन इसमें हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है लेकिन डाटा सिंगल है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है। इसकी टाइप्स हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर, LIV जिसको वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड कहते हैं, यानी वर्ड में इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। सुपर स्केल एंड सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर के सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर मतलब पाइपलाइन आर्किटेक्चर में कहने के मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्टेजेस परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड यूनिट इन पैरेलल। इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करता है, फेच करता है,
फैच करने के बाद डिकोड करता है, फिर डाटा फैच करता है, फिर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, फिर मेमोरी ऑपरेट होती है, राइट बैक द रिज़ल्ट और इश्यूज। ये सारे जो हैं ये स्टेप ज़रूरी हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन फैच नहीं करेंगे तो उसको डिकोड नहीं करते। पहले फैच करते हैं यानी उठाते हैं, फिर इसको डिकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर राइट बैक द रिज़ल्ट कि दोबारा से हम रिज़ल्ट को राइट बैक करवाते हैं। और इसमें इश्यूज जो हैं, जो हैज़र्ड्स जिनका सामना हमें करना पड़ता है वो है डाटा हैज़र्ड, डाटा डिपेंडेंसी बिटवीन कंसेक्टिव इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल हैज़र्ड्स, जंप इंस्ट्रक्शन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर हैज़र्ड, सेम स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज बाय डिफरेंट स्टेजेस कंसेक्टिव इंस्ट्रक्शन। अब हैज़र्ड कौन कौन है? सबसे पहले डाटा हैज़र्ड। डाटा हैज़र्ड में जो है हमारा डाटा जो है डिपेंड करता है बिटवीन इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास कंसेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसके फ़ौरन बाद कंसेक्टिवली दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई। इनके दरमियान जो डाटा डिपेंडेंसी है ओब्वियसली फर्स्ट की जो डाटा की इंस्ट्रक्शन जो है अगर वो पूरी तरह डिकोड नहीं हुई, अगर वो फैच हो गई, डिकोड हो गई या एग्जीक्यूट नहीं हुई, उतने में दूसरी इंस्ट्रक्शन भी फैच हो गई और डिकोड हो गई तो हमारा जो डाटा है वो सही तरह काम नहीं करेगा। डिपेंडेंसी है कि जब तक हमारी पहली इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और रिज़ल्ट राइट बैक ना कर दे तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है हमारी एग्जीक्यूट ना हो। फैच हो जाए, डिकोड हो जाए लेकिन एग्जीक्यूट तक ना हो, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है। अगर कंट्रोल हैज़र्ड में जंप इंस्ट्रक्शन अनप्रेडिक्टेबल कि हम एक इंस्ट्रक्शंस के हमारे पास हम इंस्ट्रक्शन A2 पे हैं तो हम A3 A4 इंस्ट्रक्शन छोड़ के डायरेक्ट A5 पे जंप कर दें तो ये एक जंप की कंडीशन है। जैसे हम इफ़ ऐसे तो हम जंप की इंस्ट्रक्शन के फला जंप इंस्ट्रक्शन फला इंस्ट्रक्शन तो हम उसमें उस इंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि अनप्रेडिक्टेबली हम नहीं भी जंप करना चाहते तो हम जंप कर जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए इशू है, एक हैज़र्ड है। स्ट्रक्चर हैज़र्ड में वो कह रहे हैं कि सेम स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज बाय डिफरेंट स्टेजेस कि एक ही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे डिफरेंट स्टेजेस में यूज़ होता है कंसेक्टिवली इंस्ट्रक्शन में, डिफरेंट कंसेक्टिव जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही हैं उसमें यूज़ होता है। क्लियर? तो ये जो है हमारी डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। ये हमारी सिस्टोलिकल अरे है, छोटा सा टॉपिक था, बहुत ईजी टॉपिक था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो हैं थोड़े से क्रिटिकल हैं और आपकी इसमें से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके फाइनल्स में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके फाइनल्स का बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ाइनल भी अच्छा होगा। मिड्स की तरह ही आप लोगों ने मेहनत करनी है और अच्छा रिज़ल्ट देना है और नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह आप लोग फ़ाइनल रिज़ल्ट्स लाइव क्लासेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।